1937 में एजीएल की स्थापना हुई, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। इसमें 5,000 शेयर होल्डर हुआ करते थे। उस समय यह दो अखबार छापा करती थी। एक का नाम था कौमी आवाज और एक का नाम था नवजीवन। कौमी आवाज उर्दू में थी और नवजीवन हिंदी में छपा करती थी। बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम से अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू किया। अच्छा, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो वहां पर नेशनल हेराल्ड को बैन कर दिया गया। कहा गया कि भैया ये नेशनलिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करी, इसको यहाँ पर बैन किया जाता है। देश आजाद हुआ। उसके बाद 1956 में कंपनी एक्ट के धारा 25 के तहत इसको कर मुक्त कर दिया गया और कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो कि पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही, इस वजह से इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन धीमे धीमे करके क्या हुआ कि एजीएल होने लगी बैंकरप्ट। 2000 आते आते एजीएल पर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका था। इस कर्जे को चुकाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन सीधे नहीं चुकाया। एक कंपनी बनाई गई 2010 में सैम पित्रोदा के कहने पर, और वह कंपनी थी यंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 76% के शेयर थे राहुल गांधी के पास और बाकी 24% के शेयर थे अन्य कांग्रेसी नेताओं के पास। अब यहां पर इस यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, उसने एजीएल को खरीद लिया और उसके कर्ज को यहां पर चुका दिया। लेकिन जो 90 करोड़ रुपए कर्ज था वह हो चुका था यहां पर 9 करोड़ रुपए का। और उसके बाद धीमे धीमे करके नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को भी यहां पर अधिग्रहित कर लिया गया यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। अब यहीं पर 2012-13 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर करी कि यंग इंडिया लिमिटेड ने जिस तरीके से एजीएल का अधिग्रहण किया वह पूरे तरीके से टैक्स चोरी का मुद्दा है। यहाँ पर लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में परचेज कर लिया गया। अब यह मुद्दा धीमे धीमे राजनीतिक माहौल में छाने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से नरेंद्र मोदी ने उठाया था और कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तब इसके खिलाफ हम लोग काम करना शुरू करेंगे। अब यहीं से लोगों ने कहा यह तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है। 2015 से 2020 के बीच में नेशनल हेराल्ड केस में यहां पर कई सारे सबूत जुटाए गए और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने भी इस जांच को स्वीकृति दी और कहा कि यहां पर टैक्स की चोरी हुई है। अच्छा, यह बात जब पहुंची तब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया पूछताछ के लिए। 2022 की बात है। 50 घंटे दोनों लोगों से पूछताछ होती है और फिर इसके बाद चार्जशीट फाइल करने की बात कही गई। और अब 2025 में इस पर चार्जशीट फाइल की गई है और राहुल गांधी सोनिया गांधी को इसमें आरोपी बनाया गया है। यह थी पूरी किस्से कहानी इस पूरे मुद्दे की, जहां पर नेशनल हेराल्ड के अंदर कैसे उसको अधिग्रहण करने में यहां पर टैक्स की चोरी की गई।